हेलो स्टूडेंट्स, आ जाओ सभी लोग। 2 मिनट आपके पास टाइमिंग होता है कि आप क्लास में जुड़ सकते हो। उसके बाद आपकी क्लास जो है वो प्रॉपर अपने समय से स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे। 2 मिनट में टाइम आपके पास मिलता है। तुरंत इसलिए नहीं स्टार्ट करते ताकि आपका कोई भी सेशन छूटे ना, एक भी क्लास का कोई भी पॉइंट मिस ना हो, हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। आज बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा की बात करने वाले हैं। वेक्टर अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे। सो चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ कितने स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं। रेखा सिंह, बाबू, एलके और कुलू बर्मान, शायद आपका यही नाम है, एंड सदानंद, और बाकी और भी जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं फटाफट से बताइएगा। सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो जाएंगे। ये आपके बेसिकली डेमो लेक्चर्स चल रहे होते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को पता चल पाए कि हाँ लाइव उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। 2 से 4 दिन आपका डेमो लेक्चर चलता है। आज ये दूसरी क्लास है मैथमेटिकल फिजिक्स की, जिसमें हम वेक्टर अलजेब्रा का दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। टोटल हमने 10 टाइप के वेक्टर्स पढ़े हुए थे। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर वेक्टर का एडिशन हम देखें तो उसका लॉ क्या होता है, कितने लॉ लगते हैं एडिशन करने के लिए, वो चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। एक बार सब लोग हाय हेलो लिख के बताओ, क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप सभी को? सभी लोग बताएंगे क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है, यस आर नो? अगर मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही हो, आप सुन पा रहे हो, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज क्लास का कोई मतलब नहीं निकलेगा, हम इधर पढ़ाते रहें आप लोग सुन ना पाओ, है ना? ठीक है, चलिए आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑल इज वेल? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आवाज़ आपको आ रही होगी। चलिए तो हेडिंग लगा लेंगे हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने। जैसे कि आप सभी जानते हो कि आपको 4 यूनिट पढ़नी है मैथमेटिकल फिजिक्स में। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू टेंसर। 4 यूनिट टोटल पढ़नी है। 4 यूनिट आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी पढ़नी होती है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का ये पहला यूनिट चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का दूसरा लेक्चर है ये, वेक्टर अलजेब्रा 02, दूसरा लेक्चर। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा का दूसरा लेक्चर, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना? अभी आने वाले समय में आप स्केलर प्रोडक्ट भी देखोगे एंड वेक्टर प्रोडक्ट भी देखोगे जब मैं वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तब। आज बेसिकली हम लोग एडिशन पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट नहीं पढ़ने वाले, है ना? आज हम लोग टोटल क्या पढ़ेंगे? एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन के कितने नियम होते हैं, तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को जोड़ने के नियम ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। वेक्टर को ऐड कितने नियमों से किया जाता है, बट हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, एक तो वेक्टर को ऐड कर, देखो 2 प्रकार के वेक्टर ऐड किए जाते हैं। कैसे? मान लो एक ऐसा वेक्टर है, आपका वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा वेक्टर हमारा कुछ यहां से स्टार्ट होता है, वेक्टर बी। फिर आपका ये एडिशन क्या होगा, वेक्टर आर मान लेते हैं, ये क्या होगा, है ना? एक तो ये मिलता है हमारा। दूसरी चीज ये मिलती है कि ये दूसरा वाला वेक्टर यहां से ना स्टार्ट होकर के एक ही जगह से स्टार्ट हो, को इनिशियल वेक्टर हो। जब हमारा को इनिशियल वेक्टर हो, ध्यान सुनिएगा, को इनिशियल वेक्टर, जब हमारा को इनिशियल वेक्टर होगा उस केस में क्या होगा? को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो वेक्टर ए आपका ये रहा एंड वेक्टर बी आपका ये रहा, है ना? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। रिजल्टेंट वेक्टर आपको ये पूछ लिया कि ये क्या होगा, ये भी एडिशन होगा, निकलेगा क्या, आपको बताना होगा। तो ये दोनों बेसिकली डिफरेंट है, ये समझना इनमें। एक यहां से स्टार्ट हो रहा था, दूसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके हेड पॉइंट से इसका टेल पॉइंट मिल रहा है। इस केस में आप ट्रायंगुलर लॉ लगाते हो। कौन सा? ट्रायंगुलर लॉ। इस केस में आप ट्रायंगुलर लॉ लगाओगे। बट यही चीज अगर मैं कोई इनिशियल वेक्टर की बात करूं तो इसमें आप क्या लगाओगे? इसमें आप लगाओगे आप पैरेललोग्राम लॉ।
पैरेललोग्राम ला। अब इसका प्रूफ कैसे करते हो वो भी मैं बताता हूँ। आएगा सेम, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, वैल्यू सेम होगी। मतलब यहां पर भी वेक्टर आर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। अगर इसका स्क्वायर निकालोगे तो वेक्टर का स्क्वायर करने पर वो नॉर्मल हो जाता है। यहां पर भी वही सेम चीज आएगी, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। बट आप इसे ट्रायंगुलर लॉ से नहीं लगा सकते, आंसर ही नहीं आएगा आपका आंसर ही नहीं आएगा। क्यों? समझ में बात आ रही है? आपका आंसर ही नहीं मिलेगा। जब आप इसे मतलब कोई इनिशियल वेक्टर होगा तो आपको लगाना पड़ेगा पैरेललोग्राम, अगर वो कोई इनिशियल वेक्टर नहीं होगा तो आपको लगाना पड़ेगा ट्रायंगुलर लॉ। ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखो, कोई इनिशियल वेक्टर आया तो पैरेललोग्राम ही लगाना पड़ेगा, दूसरे किसी मेथड से आप लॉ ऑफ एडिशन में आप वेक्टर नहीं कर पाओगे। अमन, आप ज्यादा लेट नहीं हो, बट थोड़ा सा ही मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स दैट कोई इनिशियल वेक्टर होगा, एक ही पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ओ रहा हो, यहीं से ए भी चल रहा है बी भी चल रहा है, तो आपका पैरेललोग्राम लगेगा। अगर यही एक पॉइंट मान लो ये ओ है और ये मान लो पी है, पी पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है, फिर आपका ये जो लगेगा ये क्या लगेगा? ट्रायंगुलर लॉ। अब बारी बारी से पढ़ेंगे कि ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है एंड पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। बोलो समझ में आया इतना? नोट करना चाहोगे? नोट कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ लिखते रहा करें। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं है, कारण है स्क्रीनशॉट ऑप्शन ना होने का, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हो फिर से कभी नहीं लिखते हो इसको, इसलिए आप साथ साथ पेन पेपर लेकर बैठा करो और साथ साथ नोट्स बनाते चला करो, ठीक है। जब आप नोट्स बनाओगे तब समझ में आएगा अच्छे से। नोट करिए, हो गया नोट? सब लोग बताइएगा क्या नोट डाउन हो चुका है या नहीं? नोट डाउन हो गया? तांसी जी आप लेट आ रहे हो भाई, समय से आ जाया करो ना, जब 9:15 से क्लास स्टार्ट हो गई थी आपकी। हालांकि हमने कुछ ज़्यादा नहीं बताया हुआ है, अभी इतना ही समझा है, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए, हो जाए तो बता देना। नोट डाउन हो जाए तो सब लोग डन लिख दिया करो कि यस सर हो चुका है, आगे बढ़िए। अब देखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे ट्रायंगुलर लॉ एग्जैक्टली होता क्या है एंड ट्रायंगुलर लॉ से कैसे हम वेक्टर का एडिशन निकाल पाएंगे। तो हेडिंग लगाएंगे ट्रायंगुलर लॉ, आप लोग हेडिंग लगाइएगा ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ ये क्या होता है भाई? मान लो कोई वेक्टर, ध्यान से देखना, मान लो कोई वेक्टर ये रहा हमारा वेक्टर ए, है ना, कोई दूसरा वेक्टर यहीं से स्टार्ट हुआ, ये रहा वेक्टर बी, ये पॉइंट मान लो ओ है, ये पॉइंट मान लो पी है, ऐसा हमने माना। तब ये जो तीसरा वेक्टर होगा जो इसका एडिशन होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इसको मान लेते हैं वेक्टर आर, कुछ भी मान सकते हो, आपके मानने के ऊपर है, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, कुछ फिगर अच्छा नहीं बना क्या? चलो ठीक है, जैसा भी है ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी है और वेक्टर आर है, आपको निकालना है। अब निकालोगे कैसे? निकालना बहुत आसान है, देखो ना ध्यान से। हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को और बढ़ाएंगे वेक्टर ए को, और इस पे एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, है ना। इस वेक्टर को हमने थोड़ा सा बढ़ाया और इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। केमिस्ट्री क्लास कहाँ चलता है सर? इसी के जस्ट बाद आपकी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी, इसी पर चलेगी, ऐप पर ही, इसी के जस्ट बाद आपकी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगी, है ना। 10 बजे से आपकी केमिस्ट्री क्लास लगेगी,
और 11 बजे से आपकी मैथ की क्लास लगेगी। इसको मान लेते हैं हम थीटा, बिल्कुल सर मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते। ओ पी क्यू यस रख सकते हैं, बिल्कुल सर रख सकते हैं। अब ध्यान देना, जब ये वेक्टर भी है, सोचना ध्यान, ऐसे है कुछ ऐसे, ये रहा वेक्टर भी, जब ये वेक्टर भी होता है, ये थीटा होता है, तो थीटा जहां टच कर रहा होता है उसे हम लिखते हैं बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर लाइन को लिखते हैं बी साइन थीटा। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं सर नहीं होगी। जब ये है तो इसी के पैरेलल अगर हम कोई लाइन बनाए तो ये भी हमारा बी साइन थीटा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जब बी है, ये थीटा एंगल रहा, तो ये हमारा क्या निकलेगा बी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर में हमारा निकलेगा बी साइन थीटा, तो उसके जस्ट सामने वाला भी हमारा क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। जब ये b है, ये थीटा रहा, तो ये निकला b cos थीटा एंड ये निकला b sin थीटा। क्यों? क्योंकि ये b cos थीटा होता है, b sin थीटा, इसी के जस्ट पैरेलल में है, तो बात एक ही हुई ना, b cos थीटा एंड b sin थीटा। अब आइए देखते हैं, हम सबसे पहले निकालेंगे कौन से ट्राइंगुलर में, इन ट्राइंगल OSQ में, इन राइट एंगल ट्राइंगल OQS में। OQS क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, बिल्कुल सर। राइट एंगल ट्राइंगल में आप लगाते हो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बोलो r का स्क्वायर, वेक्टर r का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर बोलो, बेस हमारा ये है OQ का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, परपेंडिकुलर SQ का स्क्वायर। यहां पर देखेंगे वेक्टर का जब पावर करते हैं, क्योंकि वेक्टर OQS है ना, यहां पर लिख सकते हैं OS, तो वेक्टर r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OQ क्या है बोलो जरा, OQ OP और PQ को जोड़ दे तो OQ मिल जाएगा, है ना। OP और PQ को जोड़ दो, OP प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस में SQ क्या है हमारा, SQ B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अरे भाई SQ क्या है, B साइन थीटा ही तो है। वेक्टर का होल स्क्वायर करेंगे तो नॉर्मल स्क्वायर बच जाता है। एंड OP बताओ, OP क्या है आपका, वेक्टर A प्लस PQ B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर मिला क्या, R स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, वेक्टर A का होल स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर बचेगा, है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा प्लस में B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉमन है, बिल्कुल सर। A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर कॉमन करोगे मिलेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2AB cos थीटा। हाँ सर, ये मिला हमारा A स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर सिर्फ B स्क्वायर मिलेगा प्लस में 2AB cos थीटा, ये होगा आपका R स्क्वायर की वैल्यू। अगर यही R की वैल्यू आपको चाहिए तो R बराबर लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। बताओ किसको किसको नहीं समझ आया, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जिसको ना समझ में आया हो, जहां से ना समझ में आओ वहां से बताओ, मैं रिवीजन करा दूंगा। एक भी पॉइंट अगर ना समझ में आए तुरंत बोला करो आप लोग, क्यों एक भी पॉइंट अगर ना समझ में आए तुरंत बता दिया करो आप, मैं तुरंत आपका बताऊंगा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, ये याद रखिएगा, जितनी बार ना समझ में आए उतनी बार आपको बताया जाएगा, है ना।
जितनी बार नहीं समझ में आए हर बार बताया जाएगा आपको, तब तक बताएंगे जब तक आपको समझ ना आ जाए, और जब हम पूछेंगे तो मुझे भी समझाना बहुत ज़रूरी है ना। नोट कर लिए? नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। नोट हो गया? हाँ या ना बोल तो सकते हो भाई, तुम लोग तो बड़े सुस्त हो, बड़े धीरे लिखते हो तुम लोग। अरे इतना धीरे छापोगे तो कैसे काम चलेगा, हैं? इतना स्लो छापोगे तो काम कैसे चलेगा? थोड़ा तेज़ लिखा करो आप लोग, बट आप लोग बहुत 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 स्लो लिखते हो। व्हाट्स स्पीड? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है आपका पैरेललोग्राम ला। दूसरा पॉइंट आता है आपका पैरेललोग्राम ला। अभी आप नहीं लिख पाए थे? नहीं नहीं नहीं, हो तेरी, यही पहले बोल देना चाहिए था ना। अब तो हम तो हटा दिए, चलो कोई नहीं, बाद में आप इसको, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो वहाँ से लिख लेना, है ना। जहाँ तक नहीं लिखे हो छोड़े रहो, नहीं तो फिर नोट्स से लिख लेना। आप बैच सेक्शन में जब जाओगे अपने बैच में, वहाँ पर कंटेंट का ऑप्शन आएगा, हैंड रिटन नोट्स, वहाँ पर क्लिक करोगे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑप्शन आएगा। फिजिक्स पर लिखेंगे तो फिजिक्स में आपका मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स आएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स पे क्लिक करेंगे, आपकी पूरी नोट्स मिल जाएगी। ठीक, चलो दूसरा हेडिंग डालेंगे पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम ला क्या होता है? जब आपका कोई इनिशियल वेक्टर होता है, याद रखिएगा, कोई इनिशियल वेक्टर अगर आपका है तो आपका वहां पर लगेगा पैरेललोग्राम ला। याद रखिएगा, कोई इनिशियल वेक्टर होगा तो आपका लगेगा पैरेललोग्राम ला। कोई इनिशियल वेक्टर कैसे? मान लो आपका एक वेक्टर है कुछ ऐसा, वेक्टर ए है ना, दूसरा वेक्टर है आपका कुछ ऐसा, वेक्टर बी। अब आपको इसका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, अब आपको इसका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, कैसे निकालोगे बताओ? पैरेललोग्राम लगा के। कैसे? ये रहा वेक्टर आर क्या होगा आपका, यही आपको निकालना है। लगाएंगे कैसे? सबसे पहले इसको क्या बना देते हैं, पैरेललोग्राम बना देते हैं, है ना, पैरेललोग्राम बना देते हैं, उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। ये रहा बना। अब हम इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इसको, और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। खींच दिया, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। अब ध्यान देंगे, ये तो हमारा 90 डिग्री का है, 90 डिग्री। नाम रखेंगे ओ पी क्यू एस टी, नाम रख दिए, बिल्कुल सर नाम रख सकते हैं। ये रहा हमारा थीटा एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये थीटा एंगल। इसको हम मान लेते हैं, ये जो एक एंगल है हमारा ये रहा अल्फा, और ये जो दूसरा एंगल है ये आर से बी, मतलब ये पूरा एंगल हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, ये हमने माना अल्फा और बीटा। अब जब वेक्टर ए ये रहा तो इसके जस्ट पैरेलल हमने बना दिया, वेक्टर ए ये भी हो गया, वेक्टर बी ये रहा तो वेक्टर बी हमने इसको भी कर लिया। हाँ सर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अब अगर हम लगाएं इन
ट्राइंगल ओ क्यू एस में हमें क्या मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ओ क्यू एस। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एस क्यू तब लगेगा ना, ओ एस क्यू बीच में जो होता है वही एंगल माना जाता है। ओ एस क्यू में देखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, इट मीन्स दैट ओ क्यू का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर ओ एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर। ऑप्शन रखेंगे ओ एस को क्या लिखेंगे, ओ टी प्लस टी एस, ओ टी प्लस टी एस का होल स्क्वायर प्लस का एस क्यू का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओ क्यू का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल क्यू टी एस में क्यू टी या क्यू एस टी लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। क्यू टी एस में देखेंगे एक बार हम लगाएंगे कॉस थीटा, एक बार लगाएंगे साइन थीटा। कॉस थीटा लगाएंगे तो हमें ये बेस मिलेगा, साइन थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर मिलेगा, है ना। जब हम कॉस थीटा अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है इसमें, थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस ना, तो बेस क्या है बताओ जरा इसमें, बेस टीएस, हाइपोटेनस एच, यही तो है ना। ये 90 डिग्री का एंगल है भाई, तिरछी लाइन ये है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल सीधी लाइन है, ये तिरछी लाइन है, ये रहा थोड़ा सा हमारा तिरछा हो गया है, ये है क्यू टी या टी क्यू, टी एस अपान टी क्यू। टी एस की वैल्यू नहीं पता, टी क्यू की वैल्यू वेक्टर ए, वेक्टर ए लिखें या उसका कंपोनेंट ही लिख दें कॉस थीटा, तो टी एस बराबर मिलेगा वेक्टर ए कॉस थीटा, है ना, ए कॉस थीटा, टी एस बराबर मिलेगा। और यही चीज अगर हम साइन थीटा अप्लाई कर दें, देखना ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, क्यू एस, हाइपोटेनस क्या है, क्यू टी, क्यू टी, वाह वाह सर, क्यू टी। क्यू एस क्या है नहीं पता, निकालना है। क्यू टी क्या है, वेक्टर ए साइन थीटा, क्यू एस निकला हमारा वेक्टर ए साइन थीटा, क्यू एस निकल गया, टी एस निकल गया, है ना, क्यू एस मतलब एस क्यू एक ही बात है, टी एस भी निकल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट देखेंगे तो ओ क्यू की वैल्यू क्या है भाई, वेक्टर आर का होल स्क्वायर, ओ टी की वैल्यू बताओ जरा हमको, ओ टी, ओ टी वेक्टर बी, वेक्टर बी प्लस टी एस, टी एस वेक्टर ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में एस क्यू या क्यू एस वेक्टर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये मिला क्या, आर स्क्वायर बराबर, ये क्या मिला हमें, ए स्क्वायर, इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख दें कोई बात नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, 2ab कॉस थीटा। कहीं कुछ मिस हो रहा है क्या, नहीं सही है, कुछ मिस हो रहा है शायद ना इसमें, बट आई थिंक सही है। एक बार आप लोग भी चेक करो कहीं मिस हो गया क्या ये,
टी एस ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, वैल्यू रख दी। ओ टी की वैल्यू, ओ टी की वैल्यू क्या है आपका वेक्टर बी, सही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान ही नहीं दिया हमने। यही तो होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, देखो बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, बी क्या है हमारा ए कॉस थीटा था ना, तो ए पहले लिख दिया, बी पहले बाद में लिख दिया, प्लस का ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें ए स्क्वायर कॉमन होगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा, तो फाइनली मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, 2ab कॉस थीटा, दिस इज योर आर स्क्वायर। वो आप शायद वेक्टर ए वेक्टर बी नहीं लिखे थे, तो वो आप लिख लीजिएगा इसके जस्ट पहले वाले में, नोट करिए, नोट करिए फटाफट से, नोट करिए आप लोग। क्या समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बताइएगा, नोट कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? हो जाए तो बता देना यस सर हो गया, फिर हम हटा देंगे, है ना। वन टू थ्री हटा दिया जाए, बताओ सब लोग। और अगर ना समझ में आए तो बताना सर, एक बार फिर से बताइए। ठीक है, बता दे रहे हैं। देखो है क्या, अगर कोई वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट निकलेगा कैसे, आप करोगे क्या, इसे पैरेललोग्राम बना लो, इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा कर ली और इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा कर ली। वेक्टर ए ये था तो वेक्टर ए ये भी निकला, वेक्टर बी ये था वेक्टर बी ये भी निकला। अब वेक्टर आर हमको निकालना, हमने क्या किया, इस पे इसको थोड़ा सा बढ़ा के इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ली। सबसे पहले हम निकालेंगे इन ट्राइंगल ओ एस क्यू में, ओ एस क्यू में आप देखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, क्यू एस का स्क्वायर मतलब ओ एस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यही है क्यू एस का होल स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, हमको इसकी वैल्यू भी नहीं पता, इसकी वैल्यू भी नहीं पता, तो इन दोनों की वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू निकालोगे कहाँ से आप, वैल्यू निकालोगे इस ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल क्यू टी एस में देखेंगे, है ना, क्यू टी एस में देखेंगे। सबसे पहले हम कॉस थीटा निकालेंगे, क्योंकि हमें बेस भी चाहिए और परपेंडिकुलर भी चाहिए। बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा देखेंगे, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू निकालेंगे तो ए कॉस थीटा बचेगा। जब हम साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस रखेंगे तो क्यू एस की वैल्यू निकालेंगे तो ए साइन थीटा मिलेगा, है ना। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो क्यू एस के ओ क्यू की वैल्यू है हमारी वेक्टर आर का होल स्क्वायर, फिर ओ टी की वैल्यू क्या है बताओ जरा, वेक्टर बी रख दिया, प्लस टी एस की वैल्यू यहाँ निकली, वेक्टर ए कॉस थीटा रख दिया, प्लस एस क्यू क्या निकला, ये क्यू एस या एस क्यू वेक्टर ए साइन थीटा, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये यहाँ पर b क्या था, ए कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा प्लस
इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बताओ नहीं समझ में आया हो तो बताओ, अगर नहीं समझ में आया तो। हो गया, सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। अगला इसका पॉइंट आता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, या वेक्टर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, है ना, चाहे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बोलें चाहे वेक्टर कंपोनेंट्स बोलें, बात तो एक ही है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स यहां पर हेडिंग डाल लेंगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है बताओ जरा। मान लो कोई वेक्टर हम बता दें, जैसे वेक्टर आप देखते हो 3 डायरेक्शन में देखते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप सभी जानते हो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप, जेड एक्सिस को के कैप। कोई भी कहीं पॉइंट ले लो, अगर उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो वेक्टर आर जो निकलेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप निकल के आने वाला है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। जहां पर एक्स वाई जेड जो है लिखेंगे क्या, वेयर एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी ऑफ आर होता है, स्केलर क्वांटिटी ऑफ आर। इस पोजीशन वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी होता है। एक्स आई वाई जे और जेड के जो होता है, एक्स आई वाई जे और जेड के कैप जो होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर कंपोनेंट्स। ये हमारा कहलाता है वेक्टर कंपोनेंट्स। कभी आपको पूछ लिया गया कि बेटा वेक्टर कंपोनेंट्स होता क्या है, तो बोलोगे क्या कि एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप जो होता है, जो रिजल्टेंट निकालते हो आप, ये और ये जो होता है, यही क्या है हमारा वेक्टर कंपोनेंट। और सिर्फ अगर एक्स के बारे में पूछा जाए तो वो क्या होगा, हमारा स्केलर क्वांटिटी ऑफ आर होगा। ये स्केलर क्वांटिटी होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, बट उसके साथ अगर आई कैप, जे कैप, के कैप जुड़ जाए तो वो हमारे कहलाते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स, वो हमारे कहलाते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। अगर यहीं पे हमें इसका मॉड निकालना हो गया, मैग्नीट्यूड निकालना हो गया, तो कैसे निकालेंगे, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा क्या, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर। यहां पर देखेंगे हम मॉड लगा देंगे, मॉड एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड हम जब निकालते हैं तो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ। ठीक, ये सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी, है ना। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शनल रेशियो, क्या, क्योंकि बेसिक चीजें जब आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो आगे की चीजों में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको। क्यों भाई साहब लाल, बहुत लेट आ रहे हो। निहारिका, आप भी लेट हो, समय से आ जाया करो ना आप लोग। चलो तो डाउन कर लो, मिस्टर साहब लाल एंड निहारिका। हो जाए तो बता देना, नोट हो जाए तो कंप्लीट बता देना। भाई स्वाभिमान सर्वोपरि कहाँ थे, हैं सर्वोपरि स्वाभिमान किधर थे भाई, इतना लेट आओगे तो कैसे काम चलेगा। चलो हेडिंग डालेंगे डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, हटाए इसको। चलो डायरेक्शनल रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो कल हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर।
और उसमें कुछ 6-7 थ्योरम है और काफ़ी अच्छे अच्छे थ्योरम्स हैं, तो फटाफट हम लोग उनको करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्शनल रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या होता है बॉस? डायरेक्शनल रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? अगर मान लो आपको दिया गया है, जैसे हम मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है, ऐसा हमने कंसीडर किया, कंसीडर वी हैव अ वेक्टर, कुछ भी मान लो, वेक्टर आर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। हमने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जेड कैप। अब यहां पर ए बी सी क्या होगा? ये क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो। यहां पर जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा? ए कामा बी कामा सी, मतलब ए बी सी हमारा डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। कुछ भी ले लो, 2i कैप 7j कैप 5k कैप, तो 2, 7 और 5 क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो होंगे। सर क्लीन नहीं आ रहा है, क्वालिटी बढ़ा लो ना, 720 पे करके देखो तो क्लीन दिखेगा। तानसी 720 पर देखो तो क्लियर दिखेगा, बार करके देखो क्लियर दिखने लगेगा, है ना। इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर से सही है। डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या होता है? आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट एंड के का कोफिशिएंट। जब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, अगर हम डायरेक्शन कोसाइन निकालें तो एल बराबर एल एम एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एल बराबर निकलेगा ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये निकलता है एल की वैल्यू। इसी प्रकार अगर हम m और n निकालें तो m की वैल्यू निकलती है b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार n निकालें तो ये c अपॉन में मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नोट कर लीजिए। और अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को मतलब एल एम एन को, तो ये आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर हम देखें एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एल इतना है तो एल स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में यम का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फाइनली ये निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एलसीएम ले लोगे तो ऊपर ऐड होगा तो ऊपर क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कैंसिल आउट होगा तो ये मिलेगा 1। तो डायरेक्शन रेशियो का सम अगर देखें तो वो ऑलवेज 1 होता है किसी भी वेक्टर के लिए। फॉर एनी वेक्टर लिखोगे यहां पे नोट, फॉर एनी वेक्टर द सम ऑफ डायरेक्शन रेशियोज the sum of direction ratios is equal to unity, is equal to unity। नोट कर लो। क्लियर नहीं दिख रहा? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? काहे नहीं दिख रहा क्लियर? एक बार सब लोग बताओ, क्या क्लियर नहीं दिख रहा? निहारिका क्लियर दिख रहा है? साहबलाल व्हाट इज द नंबर इन विच आई टेक टू यू अबाउट स्टडी पर्पज? अच्छा नंबर बात करना चाहते हो हमसे? इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सर क्लियर नहीं है, वही यार, इधर से बिल्कुल क्लियर है। तुम लोग करो क्या, उस पे जाओ, सेटिंग पे जाओ, वहां पर जैसे क्लिक करोगे तो वहां पर 720 का ऑप्शन आ रहा होगा, 720 पर क्लिक करो, चलने लगेगा। एक बार रिफ्रेश करके देखो, नहीं तो आज की क्लास तो यहीं पर कंप्लीट ही हो रही है।
फिर केमिस्ट्री क्लास में मिल रहे हैं। एक बार करके देखो, दिखेगा तब सही। क्यों दिखा? सही दिखा? सदानंद, तांसी, निहारिका, साहबलाल, दिख रहा है? वो भी करके देख लिया, क्लियर नहीं दिख रहा। इधर से बिल्कुल क्लियर है भाई। चलो कोई नहीं, ये जो मैंने पढ़ाया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। अभी क्लियर नहीं दिख रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी नेट में। तो मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास में। केमिस्ट्री क्लास 15 मिनट बाद होने वाली है, कुछ 10:15 पे केमिस्ट्री क्लास होगी। सब लोग तैयार रहना, ठीक है? 10:15 पे केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सब लोग आ जाना टाइम से, ओके? नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपकी बैच में। फर्स्ट ईयर की जो बैच है आपकी, उस बैच में मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है? और एक आप बात याद रखना, अगर नहीं दिख रहा है ना तो ये ही सेम चीज थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगी आपकी रिकॉर्डिंग क्लास। तो रिकॉर्डिंग में जाकर देखोगे तो दिखने लगेगा, है ना? आप लोग रिकॉर्डिंग में जाइएगा, रिकॉर्डिंग में दिखेगा। अब क्लियर है? चलो लिख लो। अब अगर आप क्लियर है तो अब लिख लो। अब क्लियर है तो लिख लो भाई। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी डन। अब क्लियर है, नोट कर लो। What time you are free then I call you। दोपहर में करिएगा, नहीं तो आप कॉल कर लिया करिए इधर से। जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा, है ना? यही नंबर है, आप कॉल कर लीजिएगा। 12 बजे के बाद कॉल करना, 12 से 3 बजे के बीच में, क्योंकि 3 बजे से मेरी क्लास फिर से है। क्योंकि कोई अगर दूसरा कोई उठाएगा, मैं नहीं मिलूंगा ना उस टाइम। 12 से 3 के बीच में कॉल करना, अवेलेबल रहूंगा मैं, है ना? चलो नोट डाउन कर लो। हो गया? डन? कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में? आज की क्लास में किसी कोई प्रॉब्लम? कोई भी स्टूडेंट जिसकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। अगर आप कंप्लीट सिलेबस ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच की लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करेंगे, बैच को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लिए कौन सी बैच सही रहेगी या फिर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बैच सही रहेगी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9532039099। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सिलेबस भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। इस पे हमारी टीम का कोई भी एक पर्सन आपको कॉल उठाएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके बैच से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप इस पर पूछ सकते हैं। इवन मैं भी कॉल कभी कभी रिसीव कर लेता हूं, तो अगर आपको कोई डाउट है कि आप बता दीजिएगा, विवेक सर से बात करनी है, तो आपकी बात हो जाएगी। तो आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बैच से रिलेटेड सारी जानकारी आप इस पे पा सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।